भाग एक। हवेली की कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसकी दीवारें काली थीं और दरवाजे चटक गए थे। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है। किसी ने भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक बार चार दोस्त रवि, मोहन, सुमित और पूजा ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। मैं तो उस हवेली का भूत देखूंगा। पूजा: अगर तुम इतना ही बहादुर हो तो अकेले जाओ, पूजा ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन रवि ने अपनी बात पर जोर दिया और सबको मनाने लगा। भाग दो। हवेली में प्रवेश। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। चारों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो किसी ने उनका स्वागत किया हो। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा ने उनका सामना किया। मोहन: क्या यह तुम्हें डराता है रवि? रवि: नहीं, यह तो बस हवा है, रवि ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन अंदर कदम रखते ही एक डरावनी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनकी आंखें जैसे उनके पीछे थीं। भाग तीन। अजीब आवाजें। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सुमित: ये कौन है? पूजा: शायद यह बस हवा का शोर है। लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी दहशत थी। अचानक दरवाजे पर एक जोर से दस्तक हुई। सब चौंक गए। मोहन: ये क्या था? सुमित: चलो चलते हैं, सुमित ने कहा, लेकिन रवि ने उसे रोका। रवि: अभी तो शुरुआत हुई है। भाग चार। रहस्यमय किताब। हवेली के अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले और मुड़े हुए थे। जैसे ही रवि ने किताब को खोला, उसमें लिखा था: जो इस हवेली में आता है उसका अंत भयानक होता है। रवि: यह तो बस एक कहानी है, रवि ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। भाग पाँच। अचानक बत्तियां बुझना। तभी अचानक हवेली की बत्तियां बुझ गईं। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े रहे। पूजा: क्या यह तुम्हारी बहादुरी है रवि? पूजा ने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। रवि: मुझे नहीं पता। तभी एक साया उनके सामने आया। भाग छः। भूत का सामना। साया एक महिला का था, जिसका चेहरा सफ़ेद और आंखें काली थीं। भूतिया महिला: तुम यहाँ क्यों आए हो? सबके सब घबरा गए और पीछे हटने लगे। सुमित: हम बस मजाक कर रहे थे, सुमित ने कहा। लेकिन महिला का चेहरा और भी डरावना होता गया। भूतिया महिला: यहाँ से भागो, नहीं तो तुम सब यहाँ फंसे रहोगे। भाग सात। भागने की कोशिश। वे सभी डरकर बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। मोहन: क्या करें? पूजा: हमें उस किताब में कुछ करना होगा। उन्होंने फिर से किताब खोली, लेकिन पन्ने अपने आप बदल रहे थे। भाग आठ। अंधेरा छाना। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। सुमित: क्या हो रहा है? रवि: शायद हमें अब सच में यहाँ से भागना चाहिए। सबने एक साथ चिल्लाया और दरवाजे को धक्का देने लगे। भाग नौ। अंतिम मुकाबला। महिला फिर से सामने आई। भूतिया महिला: तुम यहाँ क्यों आए? रवि: हम बस एक रात बिताने आए थे, हमें माफ़ कर दो। महिला ने उन सबकी ओर देखा और हंसने लगी। भूतिया महिला: तुम्हारी हिम्मत है, अब तुम्हें यहाँ रहना होगा। भाग 10। खौफनाक अंत। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने पाया कि वे फिर से अंदर आ गए। पूजा: यह क्या है? भूतिया महिला: तुम सब मेरे साथ रहोगे। और अचानक सबको एक गहरी नींद आ गई। जब वे जागे तो उन्होंने खुद को उसी पुरानी हवेली में पाया, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ हवेली की खामोशी और उस भूतिया महिला की हंसी सुनाई दे रही थी।